चलिए आज शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ना है? मैप। मैप शुरू करना है आज। देखिए मैप क्या होता है। मैप मैप का यूज हर सब्जेक्ट में यूज होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कोई ऐतिहासिक चीज स्थल स्थल है उसको देखने के लिए मैप की जरूरत है। भौगोलिक चीजें हैं जो करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटी है, हर सब्जेक्ट में इसका मैप का यूज होता है। मैप में आज हम लोग चालू करेंगे बिहार का नक्शा। देखिए मैप का ओवरऑल जानकारी देख लेते हैं कि मैप क्या होता है। देखिए मैप होता है तीन प्रकार का। कितना? तीन। एक होता है फिजिकल मैप। कौन सा? फिजिकल मैप। एक होता है पॉलिटिकल मैप। और एक होता है थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप। एक होता है फिजिकल, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है थेमेटिकल मैप। फिजिकल मैप किसे कहता है? फिजिकल मैप उस मैप को कहते हैं जिसमें जो भौगोलिक चीजें हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदियाँ हो गई, जो प्राकृतिक चीजें हैं, इसको हम लोग डिसाइड नहीं किया है, वो जो प्रकृति की देन है, तो उसको वो जिसमें दर्शाया जाता है उसे बोलते हैं फिजिकल मैप। जो हम लोग सीमा रेखा निर्धारण करते हैं कि इस हमारे राज्य का सीमा यहाँ से वहाँ, जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में, आप लोग का जो गांव में जमीन होगा तो हम उसको जैसे कि क्या बोलते हैं, मेड हिडन एरिया, कि यहाँ से इसका जमीन है, यहाँ से उसका मतलब चाचा का जमीन है, यहाँ से गांव के इस व्यक्ति का जमीन है, उस सब को जमीन है, तो उसको हम लोग अपने से डिसाइड किए हैं कि यहाँ से उस सीमा रेखा निर्धारण। तो गांव का सीमा होता है कि यहाँ से इस गांव का सीमा खत्म, यहाँ से नहीं लिखा। देखिए कहीं लिखा होता है जैसे कि इस जिला का सीमा प्रारंभ, इस जिला का सीमा यहाँ पे समाप्त। तो जो सीमा रेखा निर्धारण है तो उस सबको जो दर्शाता है मैप में, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। जो लोग हम जिसको हम लोग डिसाइड करते हैं उसको पॉलिटिकल मैप। जिसको जैसे कोई राज्य, बिहार का नक्शा कहाँ कहाँ से कहाँ तक एरिया है, यूपी का एरिया किधर कहाँ होगा, ये सब बोलते हैं पॉलिटिकल मैप उसको। एक होता है थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप किसे कहते हैं? देखिए मैप पर अगर किसी स्पेशल चीज़ को दर्शाना हो, जैसे मान लीजिए भारत के मैप में सिर्फ एक ही चीज़, भारत के रेलवे लाइन को दर्शाना हो, या अलग ही सिर्फ एक ही चीज़ भारत की जलीय जो सीमा रेखा है उसको दर्शाना हो, या भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका दर्शाना हो, तो मतलब किसी एक चीज़ को दर्शाने के लिए अगर भारत का मैप या किसी भी चीज़ का मैप बनाया जाए तो वहाँ पे एक ही जैसे समान चीज़ों को दर्शाने के लिए, तो उसे बोलते हैं थेमेटिकल मैप। तो इसके एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। देखिए ये है कौन सा? फिजिकल मैप। ये है फिजिकल मैप। इसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग देख कर नहीं बता सकते हैं। इसमें हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे सऊदी अरब, जैसे यहाँ पे है तो सऊदी अरब का सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई, कतर, बहरीन, ईरान, यहाँ पे इराक, तो इस सब को हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इराक है, ईरान है, इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इस पर पहचान में नहीं आएगा। इसमें जो भौगोलिक चीज़ें हैं, पर्वत हो गया, पठार हो गया, इसमें ये सब दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल मैप। ये है पॉलिटिकल मैप। इसमें हम लोग देख के बता सकते हैं कि जैसे यहाँ सऊदी अरब हो गया, यहाँ यमन है, यहाँ ओमान है, इस इंडिया का नक्शा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ नेपाल का कहाँ से कहाँ तक है, बंगाल हो, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, चाइना होगा, मंगोलिया होगा, तो इसमें स्पष्ट रूप से हम लोग को दिखता है। क्या है? पॉलिटिकल मैप में स्पष्ट रूप से। फिजिकल की अपेक्षा पॉलिटिकल मैप थोड़ा देखना इजी होता है। ठीक है। एक होता है थ्योरेटिकल मैप। देखिए थ्योरेटिकल मैप भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस मैप में हम लोग देख कर नहीं बता सकते हैं कि बिहार जो है कहाँ से कहाँ तक है, यूपी कहाँ, इसमें हम लोग इसमें सिर्फ क्या थी, भारत के जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस सबको दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे जैसे कान्हा नेशनल पार्क, सुल्तानपुर यहाँ हो गया, यहाँ माउंट आबू हो गया, यहाँ पर दच्चीग्राम हो गया। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज को अगर मैप दर्शाया जाए तो उसे बोलते हैं थीमेटिकल मैप। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं बिहार से। पहले शुरू हम देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मैप, उसके बाद पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप। पहले इंडिया के बारे में, एक एक स्टेट के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इंडिया के बारे में जानना जरूरी है, जैसे बिहार कहाँ है, बिहार का कौन सा जिला, क्या खास चीज़ है। एक एक जिला को लेकर हम लोग, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, भारत के पूरे भारत को ओवरऑल पूरा जानकारी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड पे जाएंगे। तो हम अभी लोग क्या हम लोग अभी करेंगे, अभी इंडियन मैप पढ़ेंगे। इंडियन मैप में आज चालू करते हैं हम लोग बिहार से।
कल तुम क्यों नहीं आए थे जी? हर गए थे? क्लास रेगुलर करो। देखिए पहले हम लोग लेते हैं बिहार का नक्शा। सिंपल हम लोग क्या देखते हैं, पहले बिहार का नक्शा लेते हैं, उसके बाद उसको डिटेल में पूरा देखते हैं। देखिए ये है बिहार का नक्शा। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की जो उत्तर से दक्षिण हो गया, जैसे पूर्व से पश्चिम, बिहार की लंबाई कितनी है? तो बिहार की लंबाई है पूर्व से पश्चिम में कितनी है? ये है 483 किलोमीटर। बिहार की जो लंबाई है कितना, 483 किलोमीटर। देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, 483 ईसा पूर्व में ही क्या, जो महात्मा बुद्ध थे उनका निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। कब? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण उनको बोलते हैं। तो महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का डेथ कब हुआ था, मृत्यु 483 ईसा पूर्व को। उसी दिन से याद रखिएगा। बिहार की जो लंबाई है कितना है, 483 किलोमीटर। और 483 ईसा पूर्व को ही क्या महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और बिहार की जो चौड़ाई देखा तो कितना है, 345, 345, 345 किलोमीटर। इसको याद रखने का तरीका है, तीन देखिए 345 कितना है, 345। इसको याद रखिएगा कि बिहार की चौड़ाई कितनी है, 345 किलोमीटर, और बिहार की लंबाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि देखिए इसमें जैसे गांव हो गया, गांव से मिलकर जैसे ब्लॉक बनता है, ब्लॉक कई सारे ब्लॉकों से मिलकर जिला बनता है, जिला से मिलकर स्टेट बनता है, स्टेट से मिलकर क्या बनता है, देश बनता है। बहुत सारे देशों को मिलाकर पूरा विश्व बोलते हैं उसको हम लोग। तो आज हम लोग सिर्फ बिहार बिहार को देखते हैं, पूरा एक एक जिला बांट कर। तो देखते हैं कि बिहार में क्या है, कमिश्नरी प्रमंडल बोलते हैं। बिहार में प्रमंडल कितना है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कौन कौन? देखिए सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तर बिहार। यहाँ से देखिए, यहाँ से बीचों बीच गंगा नदी इसको बिहार को दो भाग में बांटती है। इसलिए नदी वाला मैप भी निकाल लेते हैं, एक ज़्यादा सहूलियत होगा उसको देखने में। बिहार, बिहार की रिवर मैप। देखिए बिहार में कुल कितना प्रमंडल है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। उत्तर बिहार में कितना प्रमंडल, 5। ये हो गया सारण प्रमंडल, ये हो गया तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, और पूर्णिया प्रमंडल। उत्तर बिहार में कुल 5 प्रमंडल हैं, जिसको कमिश्नरी बोलता है। कौन कौन? सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। और दक्षिण बिहार में 4, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। उत्तर बिहार में 4 प्रमंडल, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। दक्षिण बिहार में कुल कितना प्रमंडल, 4, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। चलिए एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग पूरा देखते हैं इसको। ये है कौन सा, सारण प्रमंडल। ये है सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कितना जिला है, 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण प्रमंडल कितना जिला, 3 जिला है, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण प्रमंडल का मुख्य सारण प्रमंडल में 3 जिला, कितना जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। देखिए एक है जिला सारण। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है, छपरा। सारण जिला का मुख्यालय है छपरा। जिला है सारण लेकिन मुख्यालय है छपरा, तो लोग जनरली छपरा जिला बोलते हैं इसे। सारण प्रमंडल में कितना जिला, 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। इसको पूरा एक कंठस्थ कर लेना है, ठीक है ना, पूरा इसको अच्छे से याद कर देना है कि पूरा एक एक जिला, पूरा बिहार का नक्शा याद करना है। जैसे देखिए पूरा हम बताते हैं कैसे याद करें इससे। देखिए हमको कैसे याद है, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण,
मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका। ऐसे याद करना है पूरे एक एक लाइन को अच्छे से। देखिए कितना जल्दी याद करें ऐसे। छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका। ऐसे ऐसे याद करना है। ऐसे याद हो जाएगा। देखिए तो इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। सारण परमंडल कितना जिला? 3 जिला। सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। परमंडल कौन सा है? सारण। इसमें कितना जिला? 3 जिला। सारण, सिवान, गोपालगंज। उसके बाद आता है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में देखिए 6 जिला। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, देखिए चंपारण एक जगह, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। सारण प्रमंडल में 3 जिला हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। उसके बाद आता है तिरहुत प्रमंडल। इसमें कितना जिला है? 6 जिला है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। एक एक जिला को पूरा बिहार का नक्शा अच्छे से याद कर देना है। यह है सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। उसके बाद आता है कौन सा? दरभंगा प्रमंडल। कौन सा? दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कौन कौन? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसमें 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। फिर से इसको रिकॉल करते हैं। देखिए सारण प्रमंडल में कितना जिला? 3 जिला। सारण, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। उसके बाद है तिरहुत प्रमंडल। उसमें कितना जिला? 6 जिला। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। उसके बाद आता है दरभंगा प्रमंडल। इसमें 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। उसके बाद है कौन सा? कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? सहरसा। उसको सहरसा प्रमंडल बोल देते हैं, कोसी प्रमंडल। इसमें आता है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। कोसी प्रमंडल में कितना जिला? 3 जिला, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। उसके बाद है पूर्णिया प्रमंडल। इसमें कितना जिला? 4 जिला, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। देखिए जो पूर्णिया प्रमंडल का कौन सा है? किशनगंज जिला है। ये इधर नेपाल से भी टच करता है। कहाँ? इधर नेपाल से, और इधर बंगाल से भी टच करता है। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है? किशनगंज। जो बिहार का सबसे कौन सा पश्चिमी जिला भी है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? नहीं सॉरी, पूर्वी जिला है सबसे पूर्वी। बिहार का सबसे पूर्वी छोट अंतिम जिला कौन सा? पूर्वी जिला किशनगंज। जो एक ही मात्र जिला है जो कौन सा? नेपाल और बंगाल दोनों से टच करता है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है? किशनगंज, जो नेपाल और बंगाल दोनों से टच करता है। तो पूर्णिया पूर्णिया प्रमंडल में कितना जिला है? 4, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। उत्तर बिहार का टोटल जिला समाप्त हो गया। उत्तर बिहार में कितना प्रमंडल है? 5 प्रमंडल, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। सारण प्रमंडल में कितना जिला है? 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। पूर्णिया में सॉरी तिरहुत में कितना जिला? 6 जिला, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। उसके बाद आता है कौन सा? दरभंगा प्रमंडल। इसमें 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद कोसी में 3, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया में कितना जिला? 4 जिला, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। उसके बाद देखते हैं दक्षिण बिहार। देखिए जो उत्तर बिहार है ना, उत्तर बिहार पूरा इधर न क्या बाढ़ से प्रभावित रहता है। क्या चीज? बाढ़। उत्तर बिहार को परेशान कौन करता है? बाढ़। और दक्षिण बिहार में ज्यादातर है नक्सलाइट। यहाँ नक्सलाइट ज्यादा देखने को मिलता है, नक्सलाइट। उसके बाद देखते हैं पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल देखिए कौन कौन? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। पटना प्रमंडल में कितना जिला है? 6 जिला, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, 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 कैमूर। ऐसे करके 20 बार 30 बार बोलिएगा, ऐसे करके याद हो जाएगा सब। उसका आता है मगध प्रमंडल। कौन सा? मगध। मगध में देखिए कौन सा है? गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ऐसे याद कीजिए, गया, औरंगाबाद, नवादा। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। पूरा इसको घूम जाइए।
गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। पटना में देखिए कितना जिला, 6 जिला, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। देखिए मात्र एक बिहार का रोहतास जिला है जो दो राज्यों से टच करता है। कौन कौन? इधर झारखंड से और इधर उत्तर प्रदेश से, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार का एकमात्र जिला है रोहतास जो दो राज्यों से टच करता है। कौन कौन? रोहतास, इधर झारखंड से और इधर कौन सा? उत्तर प्रदेश से। उसके बाद कौन सा आता है? मुंगेर प्रमंडल। तो देखते हैं मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर में देखिए मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। ऐसे याद करना है, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसको देखिए कोई संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा नक्शे याद कर जाइए। तो बिहार में कितना जिला है? कोई बोलेगा 38 जिला है। आप पूरे जिले नक्शे याद कीजिए, जैसे छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका। ऐसे पूरा नक्शा को अच्छे से याद कर लीजिए, याद हो ही जाएगा। देखिए कैसे याद कराते हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज, देखिए छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। उसके बाद सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका। पूरा याद हो जाएगा। देखिए उसके बाद जैसे कौन बताए थे? मुंगेर परमंडल। मुंगेर परमंडल कौन सा? मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। उसके बाद है भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर में मात्र 2 ही जिला हैं। तो याद रखें एकमात्र यही है भागलपुर प्रमंडल ही है जिसमें मात्र 2 जिला है। कौन कौन? भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका, भागलपुर, बांका, भागलपुर, बांका। फिर से इसको अच्छे से रिवीजन करते हैं। देखिए बिहार में कुल कितना प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। उत्तर बिहार में 5 प्रमंडल और इधर दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल। कौन कौन? पटना, मगध, और इधर पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। और पूरा जिलों को देखिए कैसे याद करते हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका। चलिए बिहार की नदिया को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बिहार के परिचय को पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए अभी बताए थे कि सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। सारण प्रमंडल में 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। उसके बाद है तिरहुत प्रमंडल, इसमें है 6 जिला, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। उसके बाद है कौन सा? दरभंगा प्रमंडल, इसमें 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद आता है कौन सा? कोसी प्रमंडल, इसमें भी 3 जिला, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। उसके बाद आता है पूर्णिया प्रमंडल, इसमें 4 जिला, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला है जो नेपाल और बंगाल दोनों से टच करता है, जो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। उसके बाद है पटना प्रमंडल, इसमें है 6 जिला, पटना। देखिए पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। उसके बाद है मगध प्रमंडल, इसमें कितना जिला है? इसमें देखिए कौन कौन है? गया, औरंगाबाद, नवादा। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। इसमें 5 जिला, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। उसके बाद है मुंगेर प्रमंडल, इसमें कौन कौन है? मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और खगड़िया, बेगूसराय। देखिए मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। उसके बाद भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, भागलपुर और बांका। चलिए बिहार की नदियाँ को थोड़ा देख लेते हैं, जो बिहार की मुख्य मुख्य नदियाँ हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये है कौन सा? गंडक नदी। कौन सी नदी है ये? गंडक नदी। ये पूछता है कि सब नदी से कहाँ कहाँ मिल, देखे ये है भारत के बीचों बीच से बहती है कौन सी? गंगा नदी।
ये है गंडक नदी। गंडक नदी छपरा के पास जो सोनपुर है, सोनपुर में गए गंगा से मिलती है। गंडक नदी कहाँ मिलती है गंगा से? तो छपरा का जो सोनपुर जगह है, जहाँ सोनपुर का पशु मेला भी लगता है जो विश्व प्रसिद्ध है, तो सोनपुर में आके गंगा, जो गंडक है गंगा से मिल जाती है। ये है सोन नदी। सोन नदी आके जो आरा का कुइलवर है, आरा के कुइलवर में आके गंगा से मिल जाती है। उस जगह का नाम है कुइलवर। तो सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुइलवर में जाके गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी कहाँ मिलती है? सोनपुर में मिलती है। ये है कौन सी नदी? घाघरा नदी। इसको सरयू नदी भी, दो भी नाम है, घाघरा और सरयू नदी, घाघरा या सरयू नदी। तो इसको घाघरा और सरयू दोनों बोलते जाके कहाँ? छपरा में गंगा से मिल जाती है, आके छपरा में गंगा से मिलती है। यह है कर्मनाशा नदी। यह है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जाके पटना के एक जगह है फतुहा, पटना के फतुहा में गंगा से मिलती है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? तो पटना की जगह है फतुहा, वहां पे जाके कौन सी? पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। एक मिनट आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। बिहार की मुख्य नदियां देख लेते हैं। देखिए ये है जैसे कोसी नदी हो गया। कोसी नदी जो आके है कटिहार की जगह है कुर्सेला। पिछली बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार का एक जगह है कुर्सेला, तो कटिहार के कुर्सेला में आकर कोसी नदी गंगा में मिलती है। यह है महानंदा नदी। बिहार में बाईं ओर से सबसे अंतिम बार कौन सी नदी मिलती है गंगा में? तो यह है महानंदा नदी, इसको ध्यान रखिएगा, महानंदा नदी। इसको मुख्य नदी यही देख लेना है मोटा मोटी। तो ये घाघरा या सरयू नदी हो गया आके छपरा में गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी आके सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी आरा के कुल्लौर में आके गंगा से मिलती है। पुनपुन नदी पटना के फतुहा में मिलती है। कोसी नदी आके कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिल जाते हैं। इसको देख लेना है। उसके बाद देखते हैं बिहार का परिचय। चलिए बिहार के परिचय में देखते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। बिहार की राजकीय भाषा की बात करें तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। उर्दू है, तो उर्दू क्या है? बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है। उर्दू क्या है? बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। बिहार के राजकीय पशु की बात करें तो बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय वृक्ष हो गया पीपल। राजकीय पुष्प हो गया गेंदा। राजकीय मछली, देखिए बिहार की राजकीय मछली क्या है? मांगुर। मांगुर मछली ज़्यादातर मांस खाती है, कैसे जैसे लाश हो गया ये सब, इसको ज़्यादातर मांगुर मछली खाती है। इससे ज़्यादा लोग मांगुर मछली मछली को नहीं खाते हैं। बिहार की राजकीय मछली क्या है? मांगुर। देखिए सबसे बड़ी सिंचाई, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई, खेतों को जल उपलब्ध कराने के लिए सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार की गंडक परियोजना। बिहार का सर्वोच्च शिखर की बात करें, सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर हो गया। कितना है? 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। लोकसभा सदस्य की बिहार में कितना सीट है? 40 सीट है। लोकसभा का बिहार में कितना सीट? 40 सीट। राज्यसभा कितना सीट? 16 सीट। तो ध्यान रखिए बिहार में राज्यसभा का 16 सीट है। लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीट कितना है? 6। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीट कितना है? 6। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, क्या बोलते हैं? एससी बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए कितना सीट आरक्षण रिजर्व है? 6 सीट है। कौन कौन सीट है देखिएगा कि बिहार का कौन कौन 6 सीट है। तो गोपालगंज हो गया, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। बिहार के जो 6 सीट हैं वो लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व है। तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। ये जो 6 सीट हैं गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम, ये 6 सीट एससी के लिए रिजर्व है लोकसभा के लिए। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद। विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है? देखिए विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर क्या बोलते हैं? विधानमंडल। जैसे देश में क्या बोलते हैं? जैसे संसद, जैसे संसद लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर मिलकर क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। वैसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर क्या बोलता है? विधानमंडल। देखिए विधानसभा, विधानसभा के सदस्य बिहार में कितने हैं? 243। विधानसभा क्या होता है? देखिए जो लोग विधायक होते हैं लोग विधानसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। उनको एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है एमएलए। वही लोग मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो विधानसभा, बिहार में विधानसभा कितना सीट है? बिहार में विधानसभा कुल 243 सीट है, इसको याद रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए, जो अनुसूचित जाति जो एससी है, एससी के लिए विधानसभा का कितना सीट आरक्षित है? 40 सीट, इसको ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है? 40। अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी के लिए विधानसभा का कितना कितना सीट रिजर्व है? 2 सीट, एक कटोरिया सीट और एक मनिहारी।
बिहार का 2 सीट है, कटोरिया और मनिहारी। ये 2 सीट अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए रिजर्व है। विधान परिषद के सदस्य देखिए, बिहार में विधान परिषद का कुल कितना सदस्य हैं, तो 75। इसके बाद क्या है, बिहार में लोकसभा कितना सीट है, 40 सीट। बिहार में विधान परिषद का कितना सीट है, 75 सीट। इसको सब याद रखें। जिला परिषद, बिहार में जिला परिषद कितना है, 38 है। जिला परिषद सदस्य कितना है बिहार में, 1161 है। पंचायत समिति कितना है बिहार में, टोटल एरिया 534। पंचायत समिति के सदस्य की बात करें तो कितना है बिहार में, 11,497। ग्राम पंचायत, तो बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 8386, 8,386 बिहार में कुल ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत सदस्यों की बात करें तो बिहार में कुल कितना है, 11,4691, यानी 1,14,691 ग्राम पंचायत सदस्य हैं बिहार में, 1,14,691। ग्राम पंचायत सचिव की बात करें तो 3701 सदस्य संख्या है इसका। ग्राम कचहरी सदस्यों की बात करें तो 1,14,691, क्योंकि जितना ग्राम पंचायत सदस्य है उतना ग्राम कचहरी सदस्य होता है, तो सेम चीज है, 1,14,691। न्याय मित्र, एक न्याय मित्र होता है, तो न्याय मित्र की संख्या बिहार में कितनी है, 6947। ग्राम कचहरी के सचिव, देखिए ग्राम कचहरी जो था उसका सचिव की संख्या बिहार में कितनी है, 7,474, 7,474, यानी 74 से 74। एक होता है प्रखंड पंचायती राज अधिकारी, क्या होता है, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी। तो प्रखंड पंचायती राज अधिकारी कितना है बिहार में, टोटल 528। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण, देखिए पंचायती राज जो है तो इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, इसको ध्यान में रखिएगा। कितना है, 50%। बिहार में टोटल अनुमंडल की बात करें तो बिहार में टोटल कितना अनुमंडल है, तो 1 से 1 अनुमंडल हो गया। प्रमंडल तो अभी बताए हैं कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जिसको कमिश्नरी बोलते हैं। नगर निगम की संख्या बिहार में कितना है, बिहार में कुल 11 नगर निगम है। इसको ध्यान में रखिए, याद रखिएगा कि कौन कौन है। देखिए पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा। बिहार में नगर निगम की सीट कितना है, संख्या 11 है। पटना, गया, आरा, जो भी डेवलप एरिया है, जो भी सिटीज एरिया है, जो भी नगर है, जो भी डेवलप सिटी है, वहाँ पे नगर निगम बनाया जाता है, ठीक है ना। उससे जो कम होता है उसको नगर परिषद बनाया जाता है। जो उससे कम देहाती इलाका जहाँ होता है, देहाती प्लस टाउन, उसको क्या नगर पंचायत बोलते हैं। ग्राम पंचायत अलग होता है, ग्राम पंचायत। तो इसके क्या होता है, अभी नगर के रूप में डेवलप होता है, तो जब हल्का डेवलप होगा तो उसको नगर पंचायत, उससे ज़्यादा डेवलप होगा नगर परिषद। तो पूरा सिटी डेवलप कर देगा तो उसको नगर निगम में ले लेंगे, ठीक है ना। तो बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है, 11। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा। नालंदा जिला का क्या है, मुख्यालय है बिहार शरीफ। जिला है नालंदा, कौन सा, नालंदा। इसका मुख्यालय क्या है, बिहार शरीफ। ये नगर परिषद की संख्या बिहार में कितना है, 49। नगर पंचायत की संख्या 80। आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई हो गया, इसको क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो क्या है, 53 मीटर। बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 53 मीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल क्या है, जो पिछली बार बीपीएससी में पूछा भी था, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका वर्ग किलोमीटर हिंदी में बोलिए, किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है बिहार का। जो भारत का कितना है, 2.86% है कुल भारत का। देखिए बिहार जो है भारत का 13वां क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां बड़ा राज्य है। जो बिहार है भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, कौन सा, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। उसके बाद हो गया कौन सा, मध्य प्रदेश। उसके बाद हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सा, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये 4 है जो क्रम है। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, राजस्थान। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर है यूपी। और जनसंख्या के हिसाब से जो बिहार है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला कौन सा है, यूपी। दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है कौन, बिहार। और क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां बड़ा राज्य है। देखिए उसके बाद है बिहार में गांवों की बात करें तो बिहार में कुल कितना गांव है, तो 39,073। कितना है, 39,073 गांव है। लोक नृत्य, बिहार का लोक नृत्य क्या है, जाट जाटिन हो गया, विदेशिया हो गया, कजरी हो गया, ये सब बिहार का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते, देखिए प्रमंडल को टोटल बता दिए हैं कि बिहार में कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर।
अब एक एक प्रमंडल का एक एक जिला को हम लोग अच्छे से देखते हैं, क्योंकि बिहार से हम लोग हैं तो बिहार का जो भी एग्जाम है, बीएसएससी हो गया, चाहे जो भी बिहार स्पेशल, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, इस समय यहाँ से क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। तो बिहार में थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट देखेंगे अच्छे से इसको पूरा विस्तृत में। ठीक है, सारण प्रमंडल में कुल कितना जिला है? 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? छपरा। सारण जिला का मुख्यालय है छपरा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छपरा के जो कैदी थे, ये सब कैदी क्या करते, नंगा विद्रोह कर दिया। पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहाँ के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया? तो छपरा के जेल के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया। ठीक है, सरयू नदी, पूछता है क्वेश्चन, छपरा किस नदी के किनारे है? तो छपरा सरयू नदी के किनारे है, जिसको घाघरा भी बोलते हैं। ठीक है, छपरा में यहाँ आकर कौन कौन सा सरयू नदी गंगा में मिल जाती है। और गंडक नदी हो गया, ये भी 2 नदियाँ यहाँ पे जैसे बताए ही थे कि छपरा का एक जगह है सोनपुर, वहाँ पे आके सोनपुर में गंगा में गंडक नदी मिल जाती है। देखिए, सोनपुर में हरिहरनाथ का मंदिर, छपरा में और क्या फेमस है? छपरा की एक जगह है सोनपुर, वहाँ हरिहरनाथ का मंदिर है, जहाँ पे मेला भी लगता है। छपरा का जो आमी मंदिर है वो भी प्रसिद्ध है, जो बहुत शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी, आमी भी है, जो फेमस है। छपरा के पास ही है, 25 किलोमीटर बगल में। देखिए, एक है छपरा का जगह चिरांद, एक भारत का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह नौपसानिक अवशेष यहाँ से मिला है। चिरांद से क्या मिला है? नौपसानिक अवशेष। 1962-63 में बीपी सिन्हा द्वारा यहाँ खनन किया गया। चिरांद का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बीपी सिन्हा द्वारा। कब किया गया? 1962-63 में। यहाँ से क्या चीज का साक्ष्य मिला है? देखिए, हिरण के सींग का साक्ष्य, भूसे के निशान का साक्ष्य, जले हुए चावल के चिप के दाने का साक्ष्य, सब मिला है यहाँ से। छपरा में और क्या है? रेल पहिया कारखाना, जो रेल का चक्का बनता है उसका रेल पहिया का कारखाना भी है, जो छपरा के दरियापुर में है। रेल इंजन, लोकोमोटिव इंजन, जो डीजल इंजन है, इसका कारखाना भी है, जो छपरा के मढ़ौरा में है। बहुत सारी चीनी मिली भी हैं छपरा जिला में। आगे देखते हैं छपरा में क्या फेमस है। देखिए, भिखारी ठाकुर, जिनका जन्म कब हुआ था? 18 दिसंबर 1887 को, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर, भिखारी ठाकुर क्या बोलते हैं? भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं। जो कहाँ से थे? छपरा से ही थे। विदेशिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, विदेशिया गाते थे भिखारी ठाकुर। देखिए, शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर, इनको शेक्सपियर आखिर क्यों किसी को बोल, मतलब किसी को उपनाम क्यों दिया था? देखते हो कि गांव में कोई बहुत शांत रहता है, बहुत अहिंसा का बात करता है, वो लोग क्या कहता है कि ज़्यादा गांधी मनता है, जैसे गांधीवादी उनको बोल देता है, तो उपनाम एक हो गया जैसे वो, इसलिए इनको भोजपुरी के, देखिए शेक्सपियर जो थे ये इन्हीं महान राइटर थे, तो इन्हीं के जैसा ये रचना करते थे, जो ट्रेजिडी टाइप का, इन्हीं की तरह ये भी इनका लेखन लेखनी देखा गया यहाँ ज़्यादातर, और विदेशी जो भी, तो इसलिए इसको भोजपुरी का शेक्सपियर बोल देते हैं। महेंद्र मिश्र, जिनको पूर्वी सम्राट बोलते हैं, ये भी छपरा से थे। 16 मार्च 1886 को इनका जन्म हुआ था कहाँ? छपरा के मिश्रवलिया में। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत छपरा से क्या किस प्रोडक्ट को शामिल किया गया है? किस उत्पाद को? टमाटर को। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, एक जिला एक उत्पाद के तहत छपरा से टमाटर को लिया गया है। आगे देखते हैं सिवान। ठीक है, सिवान के बारे में क्या खासियत है? देखिए, सिवान की एक जगह है जीरादेई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को। इनका मृत्यु कब हुआ था? 28 फरवरी 1963 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे, इनको याद ध्यान रखिएगा, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओडीओपी के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, मेथा को, जिसको मेथा या मेथी या पुदीना इसको बोलते हैं, सिवान से ओडीओपी के तहत पुदीना को शामिल किया गया है। अब देखते हैं हम लोग गोपालगंज। देखिए, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो कौन सा है? गोपालगंज। यानी 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुष की संख्या है गोपालगंज में, तो 1021 लेडीज की संख्या है, महिलाएं की संख्या है, तो ध्यान रखिए। अच्छा है ये सब लिंगानुपात रेशियो, ठीक है। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। कितना इसका है? 1021, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। देखिए, तिरहुत प्रमंडल, उसको देखते हैं तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला आता है? 6 जिला। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले पश्चिमी चंपारण को। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? बेतिया। जिला है पश्चिमी चंपारण, मुख्यालय है बेतिया, तो इसको बेतिया जिला भी रेगुलर लोग बोलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक एसटी की संख्या बात, शेड्यूल ट्राइब्स, जो अनुसूचित जनजाति है, उसकी संख्या की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक संख्या है। देखिए, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब पश्चिमी चंपारण में है। 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान।
गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो जिसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, वो चंपारण से ही शुरू किए गए थे। कब? 1917 में। यहाँ पे उनका भितहरवा आश्रम है। कहाँ पे? चंपारण में भितहरवा आश्रम गांधी जी का। उसके बाद देखते हैं पूर्वी चंपारण जिला। पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी। पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी। यहाँ रक्सौल एयरपोर्ट है। पूर्वी चंपारण क्या है? रक्सौल एयरपोर्ट है। रक्सौल चूंकि नेपाल से सटा हुआ है, उसके बाद नेपाल का उससे एक साइड रक्सौल पड़ता है, उस साइड पड़ता है कौन सा? नेपाल में वीरगंज। उसके बाद देखते हैं मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। लाख का कंगन, जो कंगन लेडीज लोग पहनती हैं, तो कंगन कहाँ बनता है? मुजफ्फरपुर। कांटी उद्योग भी है, कांटी इंडस्ट्री, कांटी भी बनता है मुजफ्फरपुर में। बिहार यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर। श्री गरीबनाथ मंदिर भी है। MIT, देखिए MIT मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT है मुजफ्फरपुर में है। जिसको कौन बनवाए थे? जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो वो बनवाए थे, तो ध्यान रखिएगा। MIT का निर्माण। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, देखिए मुजफ्फरपुर के कौन से थे? खुदीराम बोस जो थे, और प्रफुल्ल चाकी कहाँ थे? मुजफ्फरपुर से थे, इसको ध्यान रखिएगा। उसका था शिवहर जिला। शिवहर जिला बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, कौन सा? शिवहर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी है, इसको ध्यान रखिएगा। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? शिवहर में। हाल फिलहाल निर्माण किया गया है 2019 में। तो देखते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी चूंकि सीता जी का जन्म स्थली है, तो इसको सीता जी के नाम पर रखा गया है सीतामढ़ी, इसका नाम। ODOP के तहत सीतामढ़ी से क्या? लीची को लिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सीतामढ़ी से लीची को लिया गया है। उसके बाद देखते हैं वैशाली। देखिए जिला है कौन सा? वैशाली इसका, लेकिन मुख्यालय कहाँ है इसका? हाजीपुर। वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। विश्व का पहला गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, जो विश्व का, देखिए पूरा विश्व की बात करें तो विश्व का पहला गणराज्य, यहाँ पर इलेक्शन हुआ था सबसे पहले गणराज्य, तो विश्व, पूरा विश्व में बात करें तो लिच्छवी गणराज्य था, तो मुजफ्फरपुर, सॉरी, वैशाली में ही था, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में कितना जिला है? 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। उस पर देखते हैं मधुबनी के बारे में। देखिए मधुबनी की एक जगह है जयनगर। जयनगर से नेपाल के जनकपुर रेल जाती है, जिसको बोलते हैं जयनगर से जनकपुर रेल सेवा। तो ये मधुबनी का एक जगह है जयनगर, यहाँ से नेपाल के लिए रेल, नेपाल जाना हो तो कहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे? जयनगर से। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी का मधुबनी पेंटिंग फेमस है। देखिए मधुबनी की एक भाषा है कौन सा? मैथिली। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है वर्तमान में, तो इसको मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसको मैथिली को शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। ODOP के तहत मधुबनी से मखाना को, फॉक्सनट को शामिल करते हैं। विद्यापति, जिनको महाकवि कोकिल, मैथिल कोकिल बोलते हैं, ये कहाँ से थे? मधुबनी से इनका संबंध है, मधुबनी से थे। उसके बाद देखते हैं दरभंगा जिला। बिहार की चिकित्सा राजधानी, क्वेश्चन पूछे बिहार की चिकित्सा राजधानी किसको बोलते हैं? तो दरभंगा को। तो डूर ऑफ बंगाल, डूर ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं? दरभंगा को। दरभंगा का नरगौना महल, नरगौना जो पैलेस है वो फेमस है, इसका बहुत सारा खासियत है। बिहार का व्हाइट हाउस, बिहार का क्वेश्चन पूछे कि बिहार का व्हाइट हाउस किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं दरभंगा पैलेस, जो क्या, जो नरगौना पैलेस है उसको बिहार का व्हाइट हाउस बोलते हैं। भारत का, देखिए बिहार ही नहीं पूरे भारत का पहला भूकंप रोधी महल कौन सा है? नरगौना पैलेस। 1941 में इसका निर्माण हुआ था, किनके द्वारा? कामेश्वर सिंह द्वारा, ठीक है ना। देखिए इससे खासियत है कि नरगौना पैलेस में एक भी ईंट बनाने में एक भी ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। टोटली क्या चीज़ से बना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है, इसमें एक भी ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है, इसको याद रखिएगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा में। यहाँ पे बहुत सारे अलग स्टेट से, अलग राज्यों से, विदेश से भी यहाँ पक्षियाँ सब आती है। समस्तीपुर देखते हैं। समस्तीपुर का एक जगह है पूसा। पूसा में क्या है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। तो समस्तीपुर के पूसा में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, बिहार में सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है? समस्तीपुर में। कितना है? 3.4%। यहाँ बहुत से ज़्यादातर देहाती इलाका है, गांवी इलाका है। इंस्टाग्राम पे एक रील्स भी आप लोग देखते होंगे, जैसे राजा ब्लॉग है, तो देखते हैं पूरा देहात के वीडियो बनाता है। बहुत पिछड़ा इलाका है समस्तीपुर, तो समस्तीपुर से है। बहुत फेमस आजकल हो गए हैं राजा ब्लॉग, देखते होंगे आप लोग, तो ये सब ही होगा। चलिए कोसी प्रमंडल, उसको देखता है कोसी प्रमंडल। इसका हम कोसी प्रमंडल या सहरसा प्रमंडल बोलते हैं इसको। इसमें 3 जिला, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। कौन कौन? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा देखिए न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो सहरसा में है। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति शिक्षा में बहुत कम है, 41.7%।
सुपौल के बारे में कुछ खास नहीं है, मधेपुरा के बारे में कुछ खास नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कोसी प्रमंडल 3 जिला। तो आता है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल कितना जिला? 4 जिला। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूरा नक्शा को, बिहार के मैप को, एक एक जिला को अच्छे से याद कर लेना है। सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका। इसे पूरे एक एक जिला को अच्छे से याद करना है। देखें, इसके बाद आता है अररिया। अररिया के बारे में कुछ खास नहीं है। देखिए पूर्णिया, न्यूनतम साक्षरता दर, ओवरऑल बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर किस जिला का? बिहार के, तो पूर्णिया का है। बहुत पिछड़ा इलाका है अभी भी। देखिए है 51.1, मतलब एक लगभग 51% साक्षरता है ओवरऑल। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर भी कहाँ है? पूर्णिया। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर देखा तो वो कहाँ पे है? अभी हम लोग जस्ट देखे थे, तो वो है सहरसा। देखिए उसके बाद है किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा, बिहार में बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। लेकिन भारत में ओवरऑल देखा तो सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानसी में, पहले चेरापूंजी में था, अब वर्तमान में मेघालय के मानसी जगह है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिला में होती है। देखिए जो किशनगंज जिला है सबसे पूर्वी जिला है, जो बंगाल तथा नेपाल दोनों से सटा हुआ है। यहाँ का बनी ठनी चित्रकला फेमस है, किशनगंज का बनी ठनी चित्रकला होगा। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात, देखिए बच्चा का रेशियो देखा तो लिंगानुपात का रेशियो तो 9 से 71। यहाँ जो बच्चा के जन्म होता है कि देखा जाए बच्चा का जो दर है, जो जनसंख्या में देखा है बच्चा का, तो 1000 लड़का अगर है यहाँ पे, 1000 लड़कों पर कितना है? 971 लड़की का जन्म यहाँ देखा जाए बच्चा में। तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात यहाँ किसका ज्यादा है? तो किशनगंज का है। कितना है? 971। देखिए ये है कटिहार। कटिहार जिला खासियत, कटिहार जूट उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ जूट चूंकि बंगाल से सटा हुआ है, तो यहाँ जूट बंगाल में ज़्यादा होता है, तो कटिहार एरिया में जूट ज़्यादा उत्पादन होता है, जिसे पटसन पटुआ बोलते हैं। कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी गंगा में मिल जाती है, बताए ही थे। कटिहार का फेमस है गोगा बिल झील। कोई क्वेश्चन पूछता है कि गोगा बिल झील कहाँ है, तो कटिहार में है। डीएसएल उद्योग भी कटिहार में लगा है। ओडीओपी के तहत कटिहार से मखाना को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उसको देखते हैं पटना प्रमंडल। पटना में देखिए कौन कौन जिला है? 6 जिला, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। कौन कौन जिला? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। देखिए पटना के बारे में क्या चीज़ खास है देखते हैं। शेरशाह सूरी ने इसका नाम पटना रखा था। पटना का नाम किसने रखा था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी मार्ग भी यहाँ पटना में। पटना का जो स्थापना किसने किया था? उदयी ने इसकी स्थापना किया था। 1857 की क्रांति में पीर अली जो थे पटना से भागे। 1857 जो क्रांति होता है जिसको सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, या 1857 की महान क्रांति भी बोलते हैं। इसमें जो पटना से पीर अली इसमें भाग लिए थे। पटना में वो है उच्च हाई कोर्ट है, पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। बांकी देखिए पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछते हैं कि पटना में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो कौन सा? बांकीपुर अधिवेशन। कब हुआ था? 1912 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आर एन मुधोलकर। बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? आर एन मुधोलकर। बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में, ध्यान रखिएगा। देखिए दलहन के लिए दाल में हो गया, आलू उत्पादन, इस सब में पटना बिहार में 1 नंबर पे है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो पटना का है। उसको देखते हैं नालंदा जिला। नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ। देखिए नालंदा जिला का क्या फेमस है? जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय भी है, जिसको कौन बनाया था? कुमार गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा उसका बनवाया गया था, जिसको बख्तियार, कौन सा? बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। राजगीर जो नालंदा का है फेमस है पर्यटन के लिए। उदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा में है। तो देखते हैं भोजपुर जिला है। भोजपुर, भोजपुर जिला का मुख्यालय कहाँ है? आरा। भोजपुर जिला का मुख्यालय कहाँ है? आरा। यहाँ पे जीआर कुंड जलप्रपात, जीआर कुंड वाटरफॉल कहाँ है? आरा में। महाराजा कॉलेज, आरा का कौन सा कॉलेज फेमस है? महाराजा कॉलेज, ध्यान रखिएगा। आरा में है महाराजा कॉलेज हो गया। वशिष्ठ नारायण सिंह बहुत सारे बहुत विद्वान थे, ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ से थे? ये भी इनका कहाँ? आरा से थे। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह भाग लेते थे। 80 साल की उम्र में भी पूरा जवानी वाला जोश था इनके पास, पूरा संघर्ष इसको मुकाबला किए थे अंग्रेजों का। देखिए जो 1857 की क्रांति था उसमें तो सफल होने का ज्यादा का मैंने कहा था कि जो भी लोग इसमें भाग लिए सब लोग का कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छिपा था। वीर कुंवर सिंह का जमींदारी था, झांसी की रानी का अपना एरिया, उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत उनको
एरिया छीन लिया गया था, सबको अपना अपना स्वार्थ छिपा था, इसलिए ये इतना तो सक्सेस नहीं हो पाया। तो देखते हैं बक्सर जिला। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसको ध्यान रखिए। बक्सर जो का युद्ध हुआ था उसका अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। पूछता पूछता है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा बक्सर के युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए अंग्रेज और इधर से थे, एक साइड से अंग्रेज थे, एक साइड से शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम और सुजाउद्दौला, ये तीन लोग एक साइड थे, तो अंग्रेजों का जीत इसमें हो गया था। देखिए पूरा भारत पर शासन किसका होगा डिसाइड कब होता है? 1764 के अंग्रेज जब युद्ध जीते उसके बाद से ओवरऑल डिसाइड होगा कि पूरा भारत पर इन लोगों का शासन अंग्रेजों का हो गया। उसके बाद आता है रोहतास जिला। रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ है? सासाराम। जिला है रोहतास, मुख्यालय है सासाराम। सासाराम में क्या है? शेर शाह का मकबरा है सासाराम। डालमिया सीमेंट के लिए कहाँ है होता है उत्पादन? रोहतास में। देखिए यहाँ पे मांझर कुंड कहाँ है? रोहतास में। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर किसका? रोहतास का। बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? रोहतास में, ध्यान रखिएगा। दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ पे है? रोहतास में है। करमचंद बांध रोहतास में है। धुआं कुंड जल वाटरफॉल है रोहतास में। उसके बाद है कैमूर जिला। कैमूर जिला का मुख्यालय है भभुआ। कैमूर जिला का मुख्यालय कहाँ है? भभुआ। बिहार का ग्रीन सिटी, कैमूर को क्या बोलते हैं? बिहार का ग्रीन सिटी बोलते हैं कैमूर को, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग कौन कौन सा देख लिए? सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, और कौन सा? दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और पटना प्रमंडल। हम लोग 6 प्रमंडल देख लिए। फिर आगे देखते हैं कौन सा? मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल को गया प्रमंडल ही बोल देते हैं। देखिए गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, इसमें 5 जिला है। कौन कौन? गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। गया में ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी बिहार में कहाँ है? गया में है। एक है बराबर की पहाड़ी, इसका नाम है बराबर की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? बराबर की पहाड़ी, पहाड़ी बराबर नहीं है, उसका नाम ही है बराबर की पहाड़ी। जैसे स्टार फिश, फिश नहीं उसका नाम है, जिसमें जोर देकर बोल दिया गया ना कि दरिया घोड़ा, जैसे दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा घोड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे महिला जयवर्धन है, जिसमें ना रख दिया गया वो है ही नहीं, तो बराबर की पहाड़ी बराबर है ही नहीं, इसका नाम है बराबर की पहाड़ी। बिहार का सर्वाधिक गर्म, बिहार का सर्वाधिक गर्म जगह बात करें, बिहार का सर्वाधिक ठंडा, क्योंकि जहाँ गर्मी पड़ती है सबसे अधिक वहाँ ठंड। बिहार का सर्वाधिक गर्म जगह, बिहार का सर्वाधिक ठंडा जगह, बिहार का सर्वाधिक छाया स्थल, ये सब गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, जिसको अब बोध गया बोलते हैं। सुजाता नामक जो स्त्री थी इनको खीर खिलाई थी यहीं पे। बोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष कहाँ पे है? तो बोध गया में है, ठीक है, जो गया में ही है। जो वर्तमान का बोधि वृक्ष है ये 5वां जनरेशन का है। कौन सा? 5वां जनरेशन का है, उस समय का नहीं है। विष्णुपाद मंदिर, गया में कौन क्या है? विष्णुपाद मंदिर है, जहाँ पिंड दान करने लोग जाते हैं, जो फल्गु नदी के किनारे हैं। देखिए और उसमें देखते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर है। जो औरंगाबाद का देव का सूर्य मंदिर है, यहाँ पे छठ में बहुत भीड़ होता है, क्योंकि छठ में सूर्य भगवान के का पर्व है छठ। तो औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो औरंगाबाद के देव में देखिए कुनार का सूर्य मंदिर वो है ही, वो तो फेमस है इंडिया लेवल पर। लेकिन बिहार में बात करें, बिहार में कहाँ है सूर्य मंदिर? तो औरंगाबाद के देव में। औरंगजेब के नाम, देखिए औरंगाबाद का नाम औरंगजेब के नाम पर ही रखा गया है। सबसे कम वर्षा बिहार में कहाँ होती है? औरंगाबाद में। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार से ही थे, जिनको बिहार विभूति बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से थे? औरंगाबाद से थे। बिहार विभूति किनको बोलते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह। और बिहार केसरी पूछे श्री कृष्ण सिंह। उसको देखते हैं नवादा जिला। नवादा में कहाँ है? ककुलत जलप्रपात। ककुलत वाटरफॉल कहाँ है? नवादा। यहाँ पर सर्वोदय आश्रम, जयप्रकाश नारायण द्वारा 1992 में यहाँ पर सर्वोदय आश्रम की स्थापना किया गया था। अभ्रक, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है नवादा जिला। मगही भाषा यहाँ बोली जाती है। जैसे ODOP के तहत देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत नवादा से किसको लिया गया है? मगही पान को लिया गया है। कहना सुनते हैं खाई के पान, तो बनारस वाला सॉरी, मगहिया पान भी फेमस है। देखिए श्री कृष्ण सिंह कहाँ से थे? नवादा से थे, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी बोला जाता है। जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, इन लोग खास कुछ खास नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर में कौन कौन जिला? मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मुंगेर, लखीसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मुंगेर में योग यूनिवर्सिटी, योग विश्वविद्यालय है।
हथियार मुंगेर में ज़्यादातर जैसे देसी कट्टा आप लोग देखते हैं, जैसे गाँव में नहीं कहीं कहीं मिल जाता है 2,000 3,000 में, वो देसी कट्टा वो सब कहाँ ज़्यादा बनता है, मुंगेर में। मुंगेर में ये सब देखिए सिगरेट उगरेट का खाना ज़्यादा है इधर, सब सब नक्सलाइट एरिया है ज़्यादातर। मुंगेर देखिए न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर 876। समझिए कि 1,000 पुरुष पर, यहाँ पर अगर देखा है तो 1,000 पुरुष की जनसंख्या है तो उसमें 876 महिला की जनसंख्या है। कितना रेशियो कम है देख रहे हैं ना। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर बिहार का। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो है गोपालगंज। लखीसराय हो गया, ये सब नक्सलाइट एरिया है, ये सब ऐसा कुछ खास नहीं है। शेखपुरा बिहार का सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, शेखपुरा। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या पटना, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। मटोखर तालाब, मटोखर तालाब कहाँ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार में मटोखर तालाब कहाँ है, तो शेखपुरा में है। जमुई, जमुई का सिमुल तालाब आवासीय विद्यालय फेमस है। उसको देखते हैं खगड़िया, यहाँ कुछ खास नहीं है। बेगूसराय में देखिए, बेगूसराय का बरौनी में फेमस है, बरौनी का तेल शोधन कारखाना जो इंडियन ऑयल का है, किसका है, इंडियन ऑयल का, जो रूस के सहयोग से 1964 में बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। बरौनी में तेल शोधन कारखाना है, बिहार के जिला में है, तो बेगूसराय, जो जिसका निर्माण 1964 में रूस के सहयोग से किया गया था। बेगूसराय में कांवर झील है, जो बिहार का पहला रामसर स्थल है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, बेगूसराय। देखिए जो आर्द्र भूमि होता है वो ईरान के एक जगह है रामसर, वहां पर जो आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। तो उसी में उसको, जिसमें उस रामसर साइट जिसको रामसर स्थल में जिसको शामिल कर लिया था, उसका देख रेख ज्यादा निगरानी करना पड़ता है, ठीक है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवर झील है। आर्द्र भूमि को इसमें रखा था रामसर स्थल में। नौलखा मंदिर कहाँ है, तो बेगूसराय में नौलखा मंदिर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल मात्र 2 ही जिला है, सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर। इसमें कौन कौन जिला है, भागलपुर बांका, भागलपुर बांका। भागलपुर प्रमंडल में कौन सा जिला है, भागलपुर बांका। भागलपुर में क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसको जो पाल शासक थे कौन, धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, कब 775 से 800 ईस्वी के लगभग। देखिए कहलगांव एनटीपीसी, भागलपुर में कहाँ है, कहलगांव एनटीपीसी यानी नॉर्मल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यहाँ पे है कहलगांव एनटीपीसी। कहाँ है, भागलपुर में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, समस्तीपुर के पूसा में है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भागलपुर का जर्दालू आम, इसको जीआई टैग दिया गया है, इसको फेमस हो गया, याद रखिएगा जर्दालू आम। सिल्क सिटी यानी रेशम सिटी के नाम से किसको जाता है, तो भागलपुर को। तिलका माझी विश्वविद्यालय यहाँ पे है। कछुआ पुनर्वास केंद्र है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर का फेमस है। और एक बांका, यहाँ कुछ खास नहीं है। चलिए आज इतना ही, इसको फिर से हल्का रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे। देखिए देखिए आप लोग बिहार के मैप को, एक एक जिला को अच्छे से नक्शा दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब कहीं कोई नाम ले जैसे शिवहर, तुरंत दिमाग में इमेज आना चाहिए। कोई नाम ले जैसे मुंगेर, तुरंत दिमाग में इमेज जैसे मुंगेर यहाँ पे है। देखिए सारण प्रमंडल, बिहार में प्रमंडल कितना है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। एक एक जिला देखिए। सारण प्रमंडल में 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। कौन कौन, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण में 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। उसके बाद तिरहुत में कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। उसके बाद कौन सा है, दरभंगा प्रमंडल, उसमें 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। उसके बाद आता है कौन सा, कोसी प्रमंडल, उसमें 3 जिला, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। उसके बाद आता है पूर्णिया प्रमंडल, उसमें 4 जिला, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। उसके बाद पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल में 6 जिला है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। उसके बाद आता है मगध प्रमंडल, इसमें कौन कौन है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। उसके बाद मुंगेर प्रमंडल, इसमें कौन कौन है, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। उसके बाद भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर, बांका। तो अच्छे से इसको बिहार के नक्शा को याद कर लीजिए, जैसे छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका। ऐसे इतना जल्दी देखिए बोल देते हैं, इसे आप लोग याद कीजिए पूरा। छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका। इसे याद कीजिए एकदम चुटकियों में। कोई पूछे कि बिहार में कितना जिला है, एकदम बोल दीजिए। संख्या का नाम याद नहीं, संख्या 38 लोग बोलता है, जिले पूरा बोल दीजिए। छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, बांका। छपरा, सिवान, गोपालगंज।
तो याद कीजिए ना एकदम, जैसे कोई सुने तो कहे हाँ, याद का मतलब ये होता है। बिहार की जैसे लंबाई की बात बताए हैं कि 483 किलोमीटर इसके बिहार की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो कितना है, 345 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल हम लोग देखेंगे यूपी के बारे में, कल हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छे से देखेंगे, ठीक है।